राम राम। मैं कानपुर से पंडित दीपक पांडे। आज मैं आपसे बात करता हूँ वास्तुशास्त्र पर राहु का प्रभाव, ग्रहों का प्रभाव। जिस तरह से प्राणी जगत पर पड़ता है उसी प्रकार राहु का भी आपके जीवन पर प्रभाव पड़ता है। घर के नैऋत्य कोण का स्वामी राहु होता है। नैऋत्य कोण में द्वार होना बहुत ही अशुभ होता है। यह मानसिक अशांति और खराब स्वास्थ्य का कारण बनता है। परिवार की जरूरतों को पूरा करने में जितनी आमदनी नहीं होती है, यहाँ दरवाजे के साथ भूमिगत पानी का स्रोत और दीवार भी खराब हो रही हो तो ऐसी स्थिति भूत प्रेतों को आमंत्रित करती है। जिन घरों में रसोई घर दक्षिण नैऋत्य कोण में होता है उस घर की मालकिन ऊर्जा से भरपूर, उत्साहित एवं रोमांटिक होती है। यहाँ पर बेडरूम होने पर पत्नी को जोड़ों के दर्द की तकलीफ होती है और गृह स्वामी को गैर कानूनी आमदनी भी होती है। यहाँ पर डाइनिंग रूम होने पर आँखों की तकलीफ एवं गैस्ट्रिक ट्रबल रहती है और भोजन भी अच्छी किस्म का नहीं होता है। यहाँ पर यदि खाद्यान्न जमा किया जाए तो खाद्यान्न में कीड़े लगने की शिकायत होती है और भोजन भी अधिक पौष्टिक नहीं रहता तथा व्यक्ति जितना भी कमाए वो कम ही पड़ जाता है। घर की मालिक की माँ को सर्दी और गैस की समस्या हमेशा रहती है, उसका मन भ्रमित रहता है। यहाँ पर धन और महंगा सामान तथा आभूषण रखे जाएं तो देखा जाता है कि वो गलत ढंग से कमाया हुआ होता है। इस जगह के साथ साथ कहीं पास वाले कमरे में पानी का स्टोरेज किया गया है तो ये दर्शाता है कि घर का सबसे छोटा भाई अथवा बहन या कोई बेटी बहुत दूर जा कर के सेटल होगी। यदि यहाँ पर पूजा का स्थान हो तो पूजा का स्थान होने पर घर के मुखिया को गैस्ट्रिक ट्रबल की प्रॉब्लम होती है। साथ ही साथ वो बहुत अधिक लालची होता है। जिस तरह राहु उखड़ा हुआ प्लास्टर, टूटे हुए दरवाजे, सौकट इत्यादि का प्रतिनिधित्व करता है, उसी प्रकार अन्य ग्रह भी घर के अन्य भागों का प्रतिनिधित्व करते हैं। और जब अन्य ग्रहों के प्रभाव वाले स्थान का मेल राहु के प्रभाव वाले स्थान से होता है तो उसका प्रभाव निम्न प्रकार के सदस्यों पर प्रमुख रूप से पड़ता है। जैसे राहु और सूर्य यदि मुख्य प्रवेश द्वार के साथ खिड़की जुड़ी हुई है तो उस घर का मुखिया शत्रुओं से हमेशा परेशान रहता है। उसे मानहानि और सरकारी जुर्माने का सामना करना पड़ता है। यदि सीधे हाथ की खिड़की के पास टूटी हुई हालात में, जीर्ण शीर्ण हालात में दीवार हो, प्लास्टर उखड़ा हुआ हो अथवा खिड़की ही टूटी हुई हो तो उस घर के मुखिया को समाज में मानहानि का सामना करना पड़ता है। बहुत अधिक मेहनत के बाद भी वो बहुत कम पैसा कमा पाता है, सदा गरीब बना रहता है और उसके पिता को भी इसी तरह की कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और यदि इस जगह पर कार सेट या कार पार्किंग हो तो ये बड़े बेटे के लिए अशुभ होती है, उसे बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। राहु और चंद्रमा मुख्य द्वार के पास प्रवेश करते ही यदि बाएं हाथ की खिड़की की यही स्थित हो तो उस घर की मालकिन और माता को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और यदि इस कमरे में बहुत ज़्यादा अंधेरा हो अथवा कबाड़ पड़ा रहता हो तो उस घर की महिला की आंखों में तकलीफ होती है और पति पत्नी में आपसी तालमेल तथा सहयोग साधारण ही रहता है। राहु और मंगल यदि रसोई घर में अंधेरा हो और किचन घर के किसी अन्य कमरे में हो
तो ये बहुत ही खतरनाक होती है। यदि रसोई टूटी फूटी हो, दरारें हों अथवा छत में बहुत बड़ा छज्जा हो जहाँ पर उचित रोशनी नहीं हो, तो ऐसे स्थान पर बुरी आत्माएं अपना स्थान बना लेती हैं। कहीं कहीं पर रसोई घर बहुत बड़ा और लंबा होता है और पूरा रसोई घर धुएं से काला हो रहा होता है, तो वहाँ पर बुरी आत्माओं के लिए आदर्श स्थान बन जाता है। इसलिए हमेशा रसोई को साफ रखना चाहिए और उसमें सफेदी करवाते रहना चाहिए। रसोई घर के एकदम सामने मुख्य द्वार होने पर घर के मुखिया के भाई को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और उसके साथ दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है। पत्नी अपने पति की इज्जत भी नहीं करती है। राहु और बुध जिन घरों के हॉल में बहुत ज़्यादा अंधेरा रहता है, जबकि हॉल बहुत बड़ा होता है, जहाँ खिड़कियाँ छोटी हैं, जहाँ रोशनी और रोशनदान भी सही नहीं है, वो समझिए वहाँ राहु प्रभावी है। यदि ऊंचा बहुत हो, लंबा हो परंतु चौड़ा कम हो और वहाँ पर ऊपर की तरफ छोटी छोटी खिड़कियाँ हों, तो वहाँ पर बुरी आत्माएं प्रवेश करती हैं और वहाँ पर भय का वातावरण बना रहता है और वहाँ पर रहने वाले अशांत और नाखुश रहते हैं। राहु और गुरु यदि पूजा घर में उचित रोशनी नहीं हो और उसकी दीवारें ठीक नहीं हो, ऊंची नीची हो, टूटी फूटी हो, घर के मुखिया का स्वास्थ्य खराब रहता है और यदि कोई बड़ा दरवाज़ा सीधे पूजा घर के सामने हो तो साधारण परिणाम मिलते हैं, परंतु यदि साइड में हो तो ये अशुभ होता है। यदि घर का मुख्य द्वार पूजा घर के एकदम सामने हो तो उस घर का मुखिया काफ़ी खतरों का सामना करता है। काफ़ी मेहनत करने के बाद भी वो अपना जीवन गुजर बसर करता है और बाद में सभी कठिनाइयाँ समाप्त हो जाती हैं और सफलता तथा प्रसिद्धि प्राप्त होती है। राहु और शुक्र यदि बेडरूम में पर्याप्त रोशनदान और प्रकाश नहीं है और यदि बेडरूम की ऊंचाई, लंबाई और चौड़ाई की तुलना में बहुत अधिक है, तो परिवार के सभी सदस्य नाखुश और अशांत रहते हैं और उस घर की मालकिन बहुत ही डरपोक होती है। इसलिए हमेशा बेडरूम में उचित रोशनी का प्रबंध करना चाहिए। राहु और शनि यदि घर में उचित संख्या में खिड़कियां और दरवाजे हों, परंतु पड़ोस के मकान अथवा किसी अन्य की दीवार के कारण या पेड़ के कारण उचित रोशनी और हवा नहीं आती हो और घर गुफा जैसा हो, तो ऐसे घर में रहने वालों को बहुत अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। घर के सदस्यों में भय व्याप्त रहता है और भ्रम बना रहता है। साथ ही रेंगने वाले जीव जंतु जैसे सांप इत्यादि का भय भी बना रहता है। यदि गोदाम अथवा स्टोर रूम जरूरत से ज़्यादा अधिक बड़ा है तो भी वहाँ अंधेरा रहता है, तो उस घर का मुखिया गलत तरीके से पैसा और धन कमाता है। इस तरह से वो अपने कई शत्रु भी बना लेता है। मैं कानपुर से पंडित दीपक पांडे, ज्योतिषाचार्य 9305 360 382।